हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चटपटी मसालेदार अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ससुराल से। यानी कि जो राघव सिंह राजपूत है वो अमन की फोटो को देख रहा होता है और देख करके वो बहुत ज्यादा अफसोस करते हुए कह रहा होता है कि बेटा अमन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम मुझे इस तरह से बीच में छोड़कर क्यों चले गए? तभी वहां पर अभय आता है और वो कंसोल करता है अपने फादर को। इतने में गौरव भी वहां आता है और परेशान होते हुए राघव को कहता है कि भैया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो होना था उसे हम टाल नहीं सकते थे, लेकिन अब हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हमें अमन की जो सारी इच्छा थी उसका ख्याल रखना है। आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। राघव सिंह राजपूत चिढ़ जाता है, वो कहता है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ? मेरे बेटा यहाँ से मुझसे छिन गया, मेरे बेटे की मौत हुई और तुम लोग कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? महक आती है और राघव को इन्फॉर्म करती है कि गणेश जी आए हैं। तभी यहाँ पर गणेश के नाम सुनकर के बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है राघव। वो कहता है कि मैंने जब मना किया था कि अंजलि के घर से कोई भी यहाँ नहीं आएगा तो वो क्यों आए हैं? अभय से कहता है राघव कि जाओ, जाकर के उन्हें समझाओ और ये मेक श्योर करो कि वो अब दोबारा इस घर में आने लायक ना रहें और वो इस घर में एंटर होने की सोचे भी ना। वो अभय से कहते हैं कि तुम जाओ, जाकर के अच्छे से उन्हें सबक सिखाओ। अभय जाता है बाहर और वो देखता है गणेश बाहर खड़े हैं और उससे कहता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर? जब आपका यहाँ पर कोई है नहीं, कुछ है नहीं, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? इधर गणेश को वो रिस्पॉन्सिबल बताएगा। इतने में आ जाएगा राघव। वो गणेश को चीख चीख करके कहेगा कि मेरे बेटे की मौत का सारा इंतजाम तुम लोगों ने किया था ना, अंजलि की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। तभी गणेश कहता है कि प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। इनफैक्ट अंजलि ने तो उसे बचाया ना, और आप देखिए डॉक्टर ने कहा है कि उसे कितना बड़ा ट्रॉमा हुआ है, कितना बड़ा सदमा लगा है। मेरी बेटी तो चलती फिरती लाश हो गई है। तभी गणेश को बहुत ज्यादा एरोगेंटली जवाब देता है राघव। वो कहता है कि अच्छा होता अंजलि उसी हादसे में अमन के साथ मर जाती तो कम से कम हमें ये अफसोस तो नहीं होता। गणेश रिक्वेस्ट करता है राघव से और कहता है कि प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। सपना यहाँ पर इतने में आ जाती है और पूछती है उस बच्ची के बारे में। गणेश कहता है कि वो आपकी अमानत है, आप उसे संभाल लीजिए, आप उसे अपना लीजिए, अंजलि को भी, उस बच्ची को भी। तभी यहाँ पर अमन सिंह राजपूत के गम में चीखता चिल्लाता हुआ बावला होते हुए राघव कहता है कि मैंने कह दिया ना, ना तो हमें इस घर में अंजलि के कदम पड़ते हुए चाहिए और ना ही उसकी बच्ची के। हमारा इन दोनों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। गणेश उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि हमारे लिए वो बच्ची उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारा बच्चा मरा था। तभी राघव रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज उस बच्ची के बारे में ना उल्टा सीधा मत बोलिए। यहाँ राघव अपनी बात कह करके चला जाता है और अभय से कहता है कि तुम इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ और बताओ कि इन्हें दोबारा यहाँ आकर के क्या नहीं करना है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बहुत ज्यादा पीटते हैं गणेश को, और राघव के कहने पर जो अभय है वो गणेश के साथ में बहुत बुरा सलूक करता है, उसे मारता पीटता है और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में गणेश अब घर पहुंचने वाला है। शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जैसे ही सपना गणेश को देखेगी उसकी आंखों में ढेरों सवाल होंगे। वो गणेश से पूछती हुई नजर आएगी कि क्या हुआ राजपूत मेंशन में। तभी गणेश कहेगा कि उन्होंने मुझे बहुत पीटा, उन्होंने मुझे मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से हरेस किया, लेकिन मैं चुप रहा सिर्फ अपनी बेटी के चलते, वरना मैं अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। सपना कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कभी इस बच्ची को अपनाएंगे ही नहीं। तभी यहाँ पर बताता है गणेश कि हाँ, वो कभी नहीं अपनाएंगे क्योंकि वो अंजलि और इस बच्ची को अमन की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, इसीलिए वो इन दोनों को कभी नहीं अपनाएंगे। सपना कहती है कि अब आपने बताया तो ठीक, लेकिन जिन लोगों ने अंजलि और अमन की जान ली वो लोग इस बच्ची के पीछे भी आ सकते हैं इसकी जान लेने, अगर उन्हें पता चला कि अंजलि की बेटी जिंदा है तो। इसीलिए अब आप ये राज किसी से नहीं कहेंगे कि अंजलि की बेटी आरती जिंदा है।
हम इसे पालेंगे, हम इसे बड़ा करेंगे, अपनी बेटी का ध्यान भी हम खुद रखेंगे। सपना और गणेश यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपनी बच्ची की तरह उसे पाल रहे होते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और तभी स्टोरी 20 साल का लीप ले लेती है। और इस 20 साल के लीप के बाद अब आप देखेंगे कि कैसे सपना यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही होती है आरती के रिश्ते के लिए। वो चाहती है कि आरती जल्दी से शादी करके अपने घर चली जाए और एक लड़के की फैमिली उसके लिए आने वाले होते हैं उसे देखने के लिए। गणेश और सपना यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं आरती से कि तुम प्लीज लड़के वालों के सामने अच्छे से पेश आना, सभ्यता से, तमीज से और एकदम मासूम की तरह। लेकिन आरती तो इसके ऑपोजिट है, अपनी माँ की तरह बिल्कुल बोल्ड है और एकदम वो क्लियर है, उसे जो चाहिए वो चाहिए और वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी रखती है कि ऐसे आसानी से शादी तो वो नहीं करने वाली। अब आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे आरती को लेकर के सपना और गणेश बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने वाले हैं लड़के वालों के सामने कि ये बहुत वेल बिहेव है, बहुत ही प्यारी है, सारा काम करना जानती है किचन का वगैरह-वगैरह। लेकिन दिखाया जाएगा बेहद इंटरेस्टिंग कि कैसे यहाँ पर आरती एक बार फिर से इनका दिल तोड़ देगी और काफ़ी ज़्यादा धमा-चौकड़ी मचाकर उस लड़के को भगा देगी। जिसके बाद गणेश और सपना का क्या होगा रिएक्शन देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए ऐसी मसालेदार खबरों के लिए सीरियल स्यापा।